दोस्तों पिछले कुछ सालों से भारत लगातार देश के अंदर प्राइवेट कंपनियों के विकास को समर्थन दे रहा है ताकि देश के अंदर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तेजी से मजबूत हो सके और प्राइवेट कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर निवेश करें, जिससे देश का आर्थिक विकास संभव हो। वहीं पर इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इस प्रक्रिया में भारत ने काफी बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है और अब इसी की कड़ी में एयरबस के सीईओ ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसने भारत का दिल जीत लिया। और जिस तरह के बयान एयरबस के सीईओ ने दिए हैं उससे ये बात साफ हो चुकी है कि आने वाले समय में एयरबस भारत के अंदर कई बिलियन डॉलर का निवेश कर सकता है। दरअसल दोस्तों इसी महीने की 21 तारीख को एयरबस के सीईओ खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए और भारत में एयरबस कंपनी के भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पूरी दुनिया को यह कहा कि वह एयरबस के साथ एक बेहतरीन मीटिंग के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि एयरबस हमारे आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ रक्षा और एरोस्पेस के सेक्टर में हमारे लक्ष्य को पूरा समर्थन करता है। साथ ही एयरबस इसमें अपनी भूमिका निभाने में काफी गर्व महसूस कर रहा है और वह आगे भी इस तरह के भारत के सिविल एविएशन सेक्टर को सपोर्ट करता रहेंगे। साथ ही भारत के अंदर अपने इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट का भी विस्तार करेंगे। एयरबस विश्व की कुछ सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है जिसके सिविल और मिलिट्री जहाज दुनिया भर के देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। एयरबस द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले विमानों की विश्वसनीयता और क्षमता विश्व स्तरीय होती है, जिसकी वजह से एयरबस द्वारा बनाए गए विमान दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। साथ ही भारत के सिविल एविएशन सेक्टर में भी अधिकतर विमान एयरबस द्वारा ही सप्लाई किए गए हैं और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लगभग 56 C295 को एयरबस से खरीदा, जिन्हें भारत के अंदर स्वदेशी रूप से लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत बनाया जाएगा। और जिस फैक्ट्री में इन विमानों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसका फाउंडेशन तो उन्हें खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल अक्टूबर के महीने में अपने हाथों से रखा था, जिसके बाद एयरबस के सीईओ ने भारत को अपना पूरा समर्थन देते हुए उस पल को ऐतिहासिक कहा, जिसके तहत एयरबस भारत के सिविल और मिलिट्री एविएशन को लीड करने की योजना बना रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर जैसे भारत के प्रोग्राम बेहद ही ज्यादा सफल साबित हुए हैं, जिसके तहत न कि सिर्फ भारत के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ बल्कि देश का निर्यात भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा भारत के अंदर जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां लगातार निवेश कर रही है उससे ये बात तो साफ हो जाती है कि आने वाले कुछ सालों में देश का सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक काफी बड़े आर्थिक विकास की तरफ अग्रसर है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर भारत और रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब रूस भारत को एक बेहद ही उच्च श्रेणी का न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसके तहत भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट अब काफी उच्च क्षमता के साथ काम कर सकेंगे, जो कि भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एक काफी बड़ी उपलब्धि साबित होगा। दरअसल दोस्तों रूस भारत को काफी उच्च शुद्धता वाले न्यूक्लियर फ्यूल TBS-2M की सप्लाई करने के लिए तैयार है, जो कि भारत द्वारा पहले इस्तेमाल किए जा रहे न्यूक्लियर फ्यूल के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सक्षम है। दोस्तों रूस ने इस नए न्यूक्लियर फ्यूल को भारत के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ऑफर किया है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। TBS-2M एक काफी सक्षम और शुद्ध न्यूक्लियर फ्यूल है, जो कि एक बार में 18 महीने से लेकर 2 साल का रिएक्टर साइकिल रखता है। यानी कि अगर एक बार इस न्यूक्लियर फ्यूल को न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में डाल दिया जाए तो इसके अंदर होने वाले रिएक्शन लगभग 2 साल तक लगातार ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट अब 1 साल के बजाय लगभग 2 साल तक ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगे, जिससे कि न कि सिर्फ भारत ज्यादा बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकेगा बल्कि ज्यादा लंबे समय तक हम इसे मेंटेन भी रख सकेंगे, जिससे हमें रूस से बार बार न्यूक्लियर फ्यूल खरीदने की जरूरत नहीं होगी, जो कि हमारे लिए लॉजिस्टिक की कीमतों को घटाने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही इस नए न्यूक्लियर फ्यूल की बदौलत जब हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट का विस्तार करेंगे तब इससे भारत ज्यादा बड़ी संख्या में ज्यादा लंबे समय तक ऊर्जा पैदा कर सकेगा, जो कि हमारे लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना ज्यादा सक्षम है और कितने लंबे समय तक लगातार न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला फ्यूल कितना शुद्ध है और कितने हाई ग्रेड का है, जिसके तहत नौसेना के पास मौजूद न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 15 से लेकर 20 साल तक लगातार ऑपरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके न्यूक्लियर रिएक्टर में मौजूद न्यूक्लियर फ्यूल बेहद ही ज्यादा हाई ग्रेड का होता है। वहीं ऐसे में रूस से भारत द्वारा ज्यादा शुद्ध न्यूक्लियर फ्यूल का आयात करना भारत के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अब भारत न कि सिर्फ अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या को बढ़ाने में ध्यान देगा बल्कि हम इनके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूक्लियर फ्यूल को भी काफी बड़े पैमाने पर अपग्रेड करेंगे, जिससे भारत ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी बना सकेगा और हम दूसरे ऊर्जा स्रोतों पर भी अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।